Morning students, today we are going to study the remaining part of chapter 22 life in the deserts. सोशल साइंस के लास्ट पीरियड में हम डेजर्ट के बारे में ही पढ़ रहे थे. ठीक है, मतलब डेजर्ट में लोगों का जीवन कैसे होता है ना. डेजर्ट क्या है ना. तो डेजर्ट के कौन कौन से माने जाते हैं. एक हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है. तो सहारा कौन सा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है. एंड लद्दाख कौन सा डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है. तो इन दोनों डेजर्ट में से हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ चुके थे. ठीक है, वहाँ का लैंडस्केप कैसा है या लैंड फीचर कैसा है. ठीक है, क्लाइमेटिक वहाँ के जो फीचर्स है, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ है ना, पीपल एंड इकोनॉमी, ये सब कुछ हम सहारा के बारे में पढ़ चुके थे. अब हम आज इस पीरियड में लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे. द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द ग्रेटर हिमालयाज. लद्दाख मीन्स लैंड ऑफ हाई पासेस एज इट हैज सेवरल माउंटेन पासेस. लद्दाख जो है वो कोल्ड डेजर्ट है ना, और जो ग्रेटर हिमालय हैं वहाँ उसमें जम्मू एंड कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में ये पाया जाता है, या ईस्टर्न पार्ट में है लद्दाख. लद्दाख का मीन्स क्या है, लैंड ऑफ हाई पासेस, मतलब हाई पासेस की भूमि. ठीक है, हाई पासेस किसको बोलते हैं, दर्रे को बोलते हैं. ठीक है, एंड इसमें हम लोग क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पर सेवरल माउंटेन पासेस है. जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं यहाँ के, जो इम्पोर्टेंट दर्रे हैं कौन कौन से, काराकोरम एंड जोजिला पासेस. It is an example of intermountain plateau as it is bounded by Karakoram range in the north and the Jaskar mountain in the south. ये जो मतलब लद्दाख जो है वो इंटरमाउंटेन प्लेट्यू का एक उदाहरण है, क्योंकि ये एक साइड से तो मतलब नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है, काराकोरम रेंज से. ठीक है, ये नॉर्थ में काराकोरम रेंज है एंड साउथ में क्या है, जस्कर माउंटेन है. कई सारी नदियाँ लद्दाख से होकर गुजरती है, जैसे इंडस है ना, इंडस नदी एंड इसकी जो सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी, न्यूब्रा, श्योक, जस्कर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं. रिवर्स जो है वो डीप वैलीज एंड गॉर्जेस का निर्माण करती है. वैलीज मीन्स वैलीज या गॉर्जेस मीन्स क्या होता है, घाटियाँ. ठीक है, कई सारी ग्लेशियर्स है जैसे गंगोत्री एंड सियाचिन वो भी यहाँ पर पाई जाती है ना. लद्दाख जो है वो ग्रेट हाइट पर लोकेटेड है और हाइट में भी वेरीज है, मतलब हाइट कहीं पर अलग है कहीं पर अलग है. ठीक है, विभिन्नता है. जैसे कारगिल में कितनी हाइट है, 3000 मीटर. ठीक है, टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम. काराकोरम में 8000 मीटर से भी ज़्यादा हाइट पर है. क्लाइमेटिक कंडीशंस. ड्यू टू इट्स ग्रेट हाइट, कोल्ड, फ्रीजिंग एंड ड्राई क्लाइमेट इज if found in Ladakh region. The air at that altitude is very thin and the heat of the sun can be felt intensely. ग्रेट हाइट पर होने के कारण, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ठंडा होने के कारण यहाँ की क्लाइमेट कैसी है, फ्रीजिंग एंड ड्राई क्लाइमेट है. ठीक है, लद्दाख रीजन की मतलब एल्टीट्यूड पर या ऊंचाई पर देखें तो हवा कैसी है, बहुत ज़्यादा थिन है. एंड वहीं देखें तो जो सन है, सन की जो हीट है वो भी तीव्रता से या बहुत तेज़ी से महसूस की जा सकती है, बहुत तेज़ धूप होती है. ठीक है, डे टेम्परेचर समर में कितना होता है, लगभग 0 डिग्री. ठीक है, एंड नाइट में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. फ्रीजिंग कोल्ड विंटर में होती है क्योंकि टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाता है. ठीक है, अधिकांश 40 डिग्री सेल्सियस रहता है. लद्दाख जो है वो रेन शेडो एरिया में लोकेटेड है हिमालय के, एंड रेन बियरिंग मानसून विंड्स जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, बहुत ज़्यादा हाइट होने के कारण. ठीक है, इसी कारण से यहाँ का जो एवरेज रेनफॉल है वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है. जो एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट. ये एरिया मतलब फ्रीजिंग विंड्स को भी महसूस किया जाता है इस एरिया में, एंड बर्निंग हॉट सनलाइट जो है मतलब बहुत तेज़ धूप भी यहाँ पर होती है. ठीक है, और ये इस चीज़ को जानकर आपको भी सरप्राइज होगा कि एक व्यक्ति अगर बैठा है और धूप में बैठा है और उसके पैर अगर शेड में हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि सन स्ट्रोक से भी पीड़ित रहेगा, या सन स्ट्रोक का भी उस पर असर होगा, और फ्रॉस्ट बाइट भी उसी समय पर उसको होगा. ठीक है, दोनों, क्योंकि पैर उसके बहुत ज़्यादा ठंड में है और बाकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा धूप में है. इट रिमेन्स स्नो कवर्ड फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द ईयर. मतलब साल भर में अधिकांश समय ये बर्फ से ढका हुआ एरिया है. नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. द ग्रेट एल्टीट्यूड एंड कोल्ड, फ्रीजिंग एंड ड्राई क्लाइमेट ऑफ लद्दाख डू नॉट अलाउ ट्रीज टू ग्रो हियर ड्यू टू हाई aridity or dryness. The vegetation is sparse. Mainly scanty patches of grasses and shrubs are found which are used to graze animals. ग्रेट एल्टीट्यूड होने के कारण एंड कोल्ड, फ्रीजिंग या ड्राई क्लाइमेट होने के कारण लद्दाख में पेड़ वगैरह नहीं लगते हैं. ठीक है, ग्रो नहीं होते हैं.
हाई जो ड्राइनेस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उस कारण से वेजिटेशन जो है स्पर्स है। कहीं कहीं पर हम लोग देखते हैं मेनली जो यहाँ पर है वो ग्रासेस होती है, श्रब्स होती है, जो कि किस लिए यूज़ की जाती है, एनिमल ग्रेजिंग के लिए यूज़ की जाती है। विलोज एंड पॉपुलर ट्रीज आर फाउंड इन द रिवर वैलीज, रिवर वैलीज में इन ये वाले पेड़ हमको देखने को मिलते हैं। फ्रूट्स ट्रीज जैसे कि एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स, ठीक है, ये मतलब समर के सीजन में इनमें ब्लूम होता है या फलते हैं, ठीक है। वाइल्ड गॉट्स, वाइल्ड शीप, yak and special kinds of dogs are included in the wildlife of Ladakh, लद्दाख की वाइल्ड लाइफ में ये सारे इंक्लूड हैं, ठीक है, एनिमल्स। सेवरल स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की कुछ स्पेसीज यहाँ पर हमको देखने को मिलती है, जिसमें रॉबिन, रेड स्टार्स, टिबेटन स्नो कॉक, रॉबिन एंड हूपो आर कॉमन, ये कॉमन है बर्ड से, ठीक है। कुछ जो बर्ड है इनमें से वो कैसे हैं, माइग्रेटरी बर्ड से। People and economy. People of Ladakh live in very cold, harsh climate, which make them very strong and sturdy. Mainly people belong to Buddhism, as the several Buddhist monasteries dot the Ladakhi landscape with their traditional gompas, hamis, thiksay, shi and Lama Yuru are some famous monasteries located in Ladakh. लद्दाख के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्श क्लाइमेट में रहते हैं, है ना। इस क्लाइमेट ने क्या किया, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड स्टर्डी बना दिया है, ठीक है। मेनली जो पीपल है वो कौन से धर्म को मानते हैं, बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म से को बिलोंग करते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग देखें तो लद्दाख की लैंडस्केप में बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह हमको देखने को मिलती है, उनके जो ट्रेडिशनल गोम्पास, ठीक है, ये भी एक मोनास्ट्री है ना। ये है यहाँ पर हैमिस, थिक्से, शी एंड लामा यूरू, ये फेमस मोनास्ट्रीज है जो कि लद्दाख में लोकेटेड है। द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ पीपल आर वेरी मच अफेक्टेड बाय द क्लाइमेटिक कंडीशंस। ऑल्दो लद्दाख्स क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड, सनलाइट इज इनफ टू राइप द क्रॉप्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है लोगों की, है ना, वो क्लाइमेटिक जो कंडीशंस है वो उन एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। यद्यपि लद्दाख की जो क्लाइमेट है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, लेकिन जो सनलाइट है वो भी इनफ रहता है, पर्याप्त है कि वो फसल को पका सके, ठीक है। इसलिए समर सीजन में लोग जो है वो कल्टीवेशन में बिजी रहते हैं। बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप्स, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यहाँ पर उगाई जाती है, ठीक है। कोल्ड बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट विंटर सीजन में होती है, इस कारण से मतलब विंटर में कल्टीवेशन करना डिफिकल्ट होता है। इसी कारण लोग जो है वो अपने आप को फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज में इंगेज रखते हैं, ठीक है। वो खुद और किस में इंगेज होते हैं विंटर में, वीविंग, निटिंग वुलन क्लॉथ्स, ठीक है, मेकिंग अदर हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है, इन सारे काम में वो क्या करते हैं, विंटर सीजन में इंगेज रहते हैं या बिजी रहते हैं। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाइड्स। याक इज एन इम्पॉर्टेंट एनिमल हुज मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। एनिमल को किस लिए पाला जाता है यहाँ पर, मिल्क, मीट एंड हाइड्स के लिए, ठीक है, जो खाल वगैरह होते हैं ना उसके लिए उनको पाला जाता है, वो प्रोवाइड करते हैं। याक एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है और जिसका दूध किस काम में आता है, चीज़ बनाने के एंड बटर बनाने के काम में आता है। शीप के जो हेयर होते हैं वो वुलन क्लॉथ्स बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वुमन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। वो ना केवल घर के कामों में मतलब कि ना केवल घर के काम करती है या खेतों में काम करती है, बल्कि जो छोटे मोटे जो बिजनेस है, शॉप्स है, उनको भी मैनेज करती है। अर्लियर लद्दाख वॉज ओनली एक्सेसिबल थ्रू पासेस, बट नाउ इट इज़ ओपन टू आउटसाइड वर्ल्ड एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ श्रीनगर लेह हाईवे मैक्स इट ईजी टू अप्रोच लद्दाख। पहले क्या होता था, लद्दाख मतलब पहुंचना थ्रू मतलब पासेस के थ्रू, दर्रों के थ्रू होकर लद्दाख पहुंचा जाता था या वहाँ जाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब ये वर्ल्ड के लिए मतलब आउटसाइड ओपन हो चुका है, ठीक है, आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर श्रीनगर एंड लेह हाईवे बना दिया गया है। इस कारण से लद्दाख पहुँचना ईजी हो गया है। लेह जो कि लद्दाख की कैपिटल है, ठीक है, इससे मतलब कि कई सारे जो एयर रूट्स हैं या इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट मतलब इंपॉर्टेंट सिटीज़ के कई सारे जो एयर रूट है उससे कनेक्ट है क्या, लेह, ठीक है। दिस हैज़ इम्प्रूव्ड द accessibility in Ladakh, which helps in the development in tourism as Ladakh is rich in scenic beauty, ठीक है। इस कारण से क्या हुआ है, श्रीनगर लेह जो हाईवे बना है उस कारण से क्या हो चुका है कि वर्ल्ड में मतलब कि लद्दाख पहुंचने के लिए लोग मतलब उनको ईजी हो गया है, ठीक है, लद्दाख तक पहुंचना ईजी हो चुका है लोगों के लिए। तो उससे क्या हुआ है कि लद्दाख में जो भी मतलब टूरिज्म जो है उसमें डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि लद्दाख को सीनिक ब्यूटी के लिए माना जाता है। यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, देखने लायक है। टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड विजिट द गोम्पास बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज।
इंडिया और अब्रॉड से जो भी टूरिस्ट आते हैं वो गोम्पास जाते हैं घूमने के लिए, जो कि बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मिडोज है, ग्लेशियर्स है, ठीक है, जो भी उनकी सेरेमनीज है, फेस्टिविटीज़ है, ये सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को देखने के लिए बुद्धिस्ट आते हैं। With the increasing modernization everywhere in the country, the life and living of the people of Ladakh has also gone great change due to modernization. मॉडर्नाइजेशन में जैसे जैसे इंक्रीजिंग होती जा रही है ना, हम लोग देखें तो हमारे कंट्री में आधुनिकीकरण हो रहा है, ठीक है। उस कारण से क्या हुआ, लद्दाख के लोगों के जीवन पर भी असर हुआ है, ठीक है। उनकी लाइफ भी कैसी हो चुकी है, मॉडर्नाइजेशन के कारण चेंज हो चुकी है, ठीक है। उन लोगों ने मतलब कि दे हैव लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विथ नेचर। उन लोगों ने रहना सीख लिया है बैलेंस में, हारमोनी में, एक दूसरे के साथ मतलब कि मधुरता से वो रहते हैं, ठीक है। यद्यपि उनकी जो लिविंग है वो कैसी है, स्केयर सिटी में रहते हैं, मतलब रिसोर्सेज, संसाधनों की कमी में वो लोग वहाँ पर रहते हैं, जैसे वाटर की कमी है, फ्यूल की कमी है, फिर भी उन्होंने वहाँ पर अपना मैनेज करना सीखा है, रहना सीखा है, ठीक है। और मतलब कि वो वेस्ट नहीं करते हैं, हर चीज़ की ग्रेट केयर करते हैं, ठीक है, लद्दाख के जो लोग हैं वो। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, ठीक है। अभी आपको इसकी एक्सरसाइज फिल करके ग्रुप पर सेंड करना है। थैंक यू।